जो काफिला बता देना ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा मैंने अपनी गाड़ी भेजी। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना इसे कहते हैं। करण भूषण की सियासी पारी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि किस्मत देखिए। आरोप है कि चुनावी रैली में जाते हुए काफिले की गाड़ी ने 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे की इस खौफनाक तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बच्चे दोनों दवा लेने आ रहे थे। एक जो सऊदी से आया है वो बच्चा ठीक था। जो बच्चा ये यहाँ था उसकी तबीयत खराब थी, वो दवा लेने जा रहा था कन्नेलगंज छतईपुरवा के पास जो है एक्सीडेंट हो गया। फिर उसमें नेताजी का काफिला जा रहा था, उसकी नंबर हमने गाड़ी में FIR में दर्ज करा दिया है। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर लव कुश को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन करण भूषण सिंह हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सुनिए। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं। और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। हालांकि ये तो पुलिस जांच कर ही रही होगी कि हादसा क्यों और कैसे हुआ, लेकिन करण भूषण काफिले की गाड़ी से डायरेक्ट टक्कर की बात से इनकार कर रहे हैं। दावा तो ये कर रहे हैं कि इन्होंने ही एक्सीडेंट के बाद घायल युवकों को अस्पताल पहुंचवाया। आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहाँ पे गए। इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए। वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वहाँ से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहाँ से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है। करण भूषण हादसे पर संवेदना जता रहे हैं, परिवार की हर मुमकिन मदद का भरोसा जता रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यह सच्चाई है कि करण भूषण के काफिले की गाड़ी से हादसा हुआ। ये भी सच है कि हादसे के बाद दोनों युवकों की मौत हुई। ये भी सच है कि काफिला करण भूषण का ही था। जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता देना ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में। तभी क्रॉसिंग के पास, कन्नेलगंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा मैंने अपनी गाड़ी भेजी। जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, किस तरह का जो हो रहा है। खैर, करण भूषण की अपनी दलील हो सकती है, अपनी सफाई भी, लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि करण भूषण ने पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है, उनके साथ खड़े रहने का वादा किया है। बाकी तो FIR, जांच पड़ताल पुलिस कर ही रही है।